चैनल के ज़रिए जो बता रहा हूँ, हमारे केसीआर साहब और हमारे महमूद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप जो आके ज़बान दिए थे ना साहब, कहाँ हैं साहब आप? अच्छे खासे घरां तोड़ के हमारे को हटा दिए, 1 साल में देते बोले। 4 साल हो गए, घर दे रहे ना, कोई आके पूछ रहे हमारे को। सुकून नहीं है हमारे को। अच्छे खासे झोपड़ियों में से निकाल के घरों में वहाँ डाल दिया हमारे को। क्या से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आजीज़ी है, आप लोग आवाम की सुनने वाले हैं। अल्लाह हम बस सुन के हमारे को जल्द से जल्द कुछ भी करिए। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों के पढ़ाया छोड़ के बच्चे कामा कर रहे। बस आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान आप सभी का सिटी इंडिया टीवी में इस्तकबाल करता हूं। अभी कुछ ही देर पहले बहुत ही सोशल वर्कर और रियाज़ गोल्ड की जानिब से कॉल आया था, जहां उन्होंने बताया कि ये आज यहां पर चंचलगुड़ा के एरिया में कुछ लोग यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिल्ली गुरसू बस्ती के महाजरीन की जानिब से यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुरमागुड़ा का जो इलाका है इसमें आता है, यहाँ पे उसके प्रेसिडेंट भी बैठे हैं। उनकी क्या डिमांड है, किस लिए बैठे हैं, क्या उनका कहना है, हम उनसे जानते हैं। आइए, आपका नाम बताएं और आप यहाँ पे किस लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है? मेरा नाम सैयद मस्तान है। हमारे डिमांड ये है, हमारे को गवर्नमेंट 1.5 साल में घरां बना के देते बोल के हमारा घरों को ले लिए वो लोग, हमारे को कन्विंसिंग करके, मतलब हमारे को समझा के ले लिए। हम लोग भी 1.5 साल में देते बोल के आस पे दे दिए घरां। हमारे घरां अच्छे ही थे, फिर भी दे दिए हम। वो 4 साल हो गए, 4 साल में आधे घरां बने वो लोग। हम लोगों को परेशानी है, हम किराए नहीं बन सक रहे। हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ कोई पैसे वाला नहीं है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला और घरों में काम करने वाले और बंडी पे काम करने वाले ये जो लोग हैं। फिर यहाँ हम लोगों को 1.5 साल बोल के 4 साल हो गया। 4 साल से 4 लाख 5 लाख 3 लाख ऐसा कोई किराया बन लिए और 2 साल लगने वाले है। हम लोगों को जल्दी से जल्दी ये गवर्नमेंट, हम कोई पार्टी से शिकायत नहीं कर रहे, ना किसी से नहीं है। हमारे को गवर्नमेंट से मुताबला है। हमारे को गवर्नमेंट के मुलाजिम कोई भी आके हमारे को कितने दिन में देते घरा, ये कब देते, किस हालत में देते, हमारे को पूरा उन लोगों राइटिंग में हमारे को दिया तक हम नहीं हटते यहाँ से। हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए, हम हमेशा के लिए बैठेंगे। हमारे को दिसंबर में फिर वादा करे हुए थोड़े लोग, दिसंबर में अगर दिया अच्छा है, नहीं बोलो तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे। लेकिन हम लोग ये परेशानी से दूर डर के हटने वाले नहीं है। अच्छा, अभी ये अपना 2015 में इनॉग्रेशन हुआ, 2016 में घर तोड़ दिया हमारा, 1.5 साल में बना के देते बोले। अब तक तो बनाने में छे, अब 4 साल तो गुजर गए। अब जो भी कमाए, हम जो भी बच्चे रिक्शा ऑटो चलाने वाले, अब बच्चों को देख लेना, बच्चों के पढ़ाया खाना पीना। अब तो लॉकडाउन आ गया, बहुत परेशान है। हम किराए नहीं बन सक रहे, हम बहुत परेशान है। हमको जो वादा दिए 1.5 साल के वादा चले गया, 4 साल चले गया, अभी 5 साल लगने को आ रहा। अगर यहाँ पर ही था, हम लोग के भी देते बोले तो हम लोग हटे यहाँ से। हटे मगर कि देने का वायदा करें, मगर कि वायदा पूरा नहीं कर रहे वो लोग। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा घर हमारे को मिल जाए, बस हमारे को और कुछ भी नहीं चाहिए। साल हुआ घर यहाँ पर? अभी 4 साल हो रहा हट के यहाँ से। हाँ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके घरों में फिर रहे, पूरा बारिश भर जा रहा, पानी भर रहा। अब सबको सब डिमांड पूरी कर रहे, मगर कि गरीब लोगों की डिमांड ही पूरी नहीं हुई। ये 4 साल में आप लोगों की पहली प्रोटेस्ट है? जी हाँ। दशहरे में देते बोले थे तो इसलिए कोशिश करके बैठे सब जने, देखो कुछ भी हल करना है, जब पैसा भी नहीं होता मकानदार घना खाली करो बोल रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चों को ले लेके कहाँ जाना हम ना, पानी या घरों में दुनिया के पड़ रहे, किराए के घरों में भी रह के सुकून नहीं है हमको। अच्छे खासे झोपड़ियों में से निकाल के घरों में वहाँ डाल दिया हमारे को। जल्द से जल्द कोशिश करना, महीने 2 महीने में हमारा हल करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, हम बोल तो नहीं सक रहे, मगर बहुत तकलीफ में है। मासूम बच्चों को कमाने भेजना पड़ रहा, बच्चे को स्कूल पढ़ना छोड़ के कमा रहे हैं घरों में, हम लोगों को पालने के वास्ते, अम्मा बहनों को पालने के वास्ते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आजीज़ी है, आप लोग आवाम की सुनने वाले हैं। अल्लाह हम बस सुन के हमारे को जल्द से जल्द कुछ भी करिए। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों के पढ़ाया छोड़ के बच्चे कामा कर रहे।
बस। उनको 11 बच्चे हैं, आज उन्होंने बैठे हार्ट पेशेंट है उन्होंने, हमारे सबके वास्ते बैठे, हम लोग भी बहुत परेशान, हमारी परेशानी देख के बैठे उन्होंने। आज हम कॉपरेट कर रहे हैं उनके साथ, हमारे भी परेशानी हमारे देख के उन्होंने कर रहे हैं, उन्होंने हार्ट पेशेंट है, अगर कुछ हो गया तो कैसा, हमारे वास्ते आप लोग भी कुछ मदद कीजिए, हमारे कुछ भी नहीं, हम 4 साल से तकलीफ़ उठा रहे हैं हम लोग, घर मिलते अब मिलते, जब आते एमएलए के घर पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बलाला साहब कन जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं हम लोग, हमारे कुछ भी रिस्पांस नहीं हो रहा, बस जल्द से जल्द हमारे घर होना। अच्छे खासे घर तोड़ के हमारे को हटा दिए, 1 साल में देते बोले, 4 साल हो गए, घर दे रहे ना, कोई आके पूछ रहे हमारे को, 10-10 हज़ार दे रहे थे वो भी नहीं दिया हमारे को, और सब जगह दे रहे गवर्नमेंट, हमारे झोपड़ी वालों को मदद कोई नहीं कर रहा, लॉकडाउन में भी ऐसी करे, अभी भी ऐसी करे, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल डाल के पूरी लेडीज़ यहाँ बैठी भी है, हमारे को घर होना बस। हम लोग गरीब है बहुत, काम किससे मदद मांगेंगे, सरकार से नहीं तो किससे मांगेंगे, कोई अच्छे को बुरे को कोई नहीं पूछना है, झोपड़ियाँ थी हमको अच्छे बुरे लोग मदद करते थे, आज हम घर बन गए, हमारे कोई पूछने वाला भी नहीं है, हमारे को कहाँ जाएंगे बोलो, बच्चों के स्कूल बच्चों के फीस बनना, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा नहीं हो सक रहा हम लोगों से। क्या है आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ऑटो चलाते, ऑटो भी नहीं चल रहे तो बंडियाँ लगाए, बंडियाँ में भी नहीं हो रहा, बेरोजगार हो गए बिल्कुल, कोई मदद नहीं कर रहे, कोई अच्छे बुरे को नहीं पूछ रहे, कैसा होगा ऐसा, 1 साल 1.5 साल में बना के देते बोले, 4 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन है इरफान, और मैं यही बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, यही बस्ती में मैं पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी बताए थोड़ी देर पहले और वाइस प्रेसिडेंट साहब बताए, हम लोग यहाँ जो स्ट्राइक पे बैठने का, हंगर स्ट्राइक पे बैठने का ये मतलब आज जो हुआ है, आज जो ये वक्त आ गया हम लोगों को, इसकी वजह ये है कि हम लोगों के साथ 4 साल से सिर्फ़ और सिर्फ धोखेबाजी हो रही है। जो भी कमिटमेंट किया जा रहा है वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं ये लोग। हमारे को 1.5 साल में घर देते बोल के हमारे से हम लोगों की ज़मीन ले ली गई, और हम वो ज़मीन दे के हम भरोसा करके, कौन आए थे, हमारे सीएम साहब, तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना बनाएंगे बोले, सब बनाएंगे बोले, इसीलिए आके हमको बताए कि भाई ये झोपड़पट्टी ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर एक अच्छा आलीशान टावर बनाएंगे, आप लोगों को देंगे, ये बोल के हम लोगों से ये ज़मीन लेके बोले कि 1.5 साल में बनाएंगे। और डिप्टी सीएम हमारे महमूद अली साहब, उन्होंने, भाई हम लोगों का यही मुतालबा है कि अब आज हम जो बैठे हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ, हमारी सारी आवाम, हमारे 150 घर के जो लोग हैं सब हम साथ हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हम जो आज जो एक्शन ले रहे हैं, ये हम एक्शन अगर 2 साल पहले लेते तो इनको मानना होता था, इन लोगों ने हमको झूठे झांसे दे के इस तरह करने से रुकाया, मगर अब हम लोग दिल से, जान से, हर चीज़ से ये करने के लिए तैयार होकर हमारे प्रेसिडेंट साहब का साथ दे रही। हमारी बात ये लोग को मानना है और राइटिंग में लिख के देना है कि दिसंबर में 2020 में अगर आप घर दे रही तो हमको राइटिंग में देना, नहीं अगर 2021 जनवरी में भी दे रहे हैं तो 2 महीने के किराए के साथ हमको वो भी राइटिंग में लिख के देना। ये 2 महीने हमारे पास ऐसे हालात हैं साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, हमारे जैसे प्रेसिडेंट साहब बताए, हमारे ख़वातीन बताए, आपने सारी बातें सुनी। मैं आपके चैनल के जो है ना ज़रिए मैं पूरी आवाम के सामने ये बात लाना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना हमारे पूरी आवाम के साथ एक यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है कि मेरी बस्ती को अब हक़ मिलना, अब तक हम बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं करेंगे। ये मेरे प्रेसिडेंट साहब और मेरा वाइस प्रेसिडेंट जो बैठा हुआ है, इन लोगों का हक़ मिलना। ये लोग भाई हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करे। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, अब हम जाके हमारी पार्टी को बोल रहे हैं, हमारी पार्टी बोल रही भाई वहाँ से फ़ंड नहीं आ रहा, बिल्डर को बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहा फ़ंड नहीं आ रहा, भाई किसको बोलेंगे जाके, आप लोग बोलो। अब तो भूखे मरना है भाई। हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठ गए, अब बैठ गए, उन्होंने ये बोल रहे हैं कल ईद है, कल मिलादुन्नबी है, कल ईद है, कल ही है ना साहब, मगर कल भी हम यहीं बैठेंगे, हमारी ईद भी यहीं होंगी। हमारे को घर दे दो भाई, रोज़ ईद है हमारी, रोज़ ईद है हमारी, घर दे दो भाई। मेहरबानी ये कर रहा हूँ मैं आपके चैनल के जो है ना ज़रिए, मैं पूरी आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये तकलीफ़ में हैं कि चैनल के ज़रिए जो बता रहा हूँ, हमारे KCR साहब और हमारे महमूद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप जो आके ज़बान दिए थे ना साहब, कहाँ हैं साहब आप? 1.5 साल में देते बोले, आप कहाँ हैं? मेहरबानी करो ज़रा इधर भी थोड़ा रजू करो साहब, आओ इधर, आपकी पार्टी आप बनाएं, हमारे लोग आप अकेले। और मैं एक मुख्तसर एक बात बोलना चाह रहा हूँ सबके सामने, हमारे KCR साहब भूख हड़ताल पे बैठ के तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना बताने का विज़न लिए, और हमारा प्रेसिडेंट हमारी बस्ती को गोल्डन कैंपो, गोल्डन हमारे को कैंपो से बोलते भाई, कैंपो के नाम से पहचानते, झोपड़ियाँ वाले बोलते, वही हमारे प्रेसिडेंट का भी वही विज़न है। ये बस्ती को गोल्डन तरीके से एक अच्छी बस्ती बनती बोल के हमारा प्रेसिडेंट ये काम करके राज़ी हुआ, उसके पीछे हम भी राज़ी हुए, मगर हमारे प्रेसिडेंट के साथ भी धोखा हो रहा। मैं आप भाई मेहरबानी करके आपके चैनल से मैं ये कर रहा हूँ कि KCR साहब जल्द से जल्द ये फ़ैसला लीजिए, मरे तक नहीं उठने वाले हैं यहाँ पे कोई भी।
सही है साहब। अस्सलाम वालेकुम। महमूद अली साहब 2 बार सलाम कर रहा हूँ आपको, ये आप गौर से सुने। आपकी बात गलत थी, 1.5 साल बोले 4 साल हो गए।